हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के सामान्य ज्ञान जीके के टॉप 80 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ये इस 80 प्रश्न में से दोस्तों आप कितने सॉल्व करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। एक-एक करके प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में मैजिक लेक यानी कि लोकटक झील स्थित है? तो दोस्तों यह झील जो है मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, किस स्वतंत्रता सेनानी को नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जोड़ा जाता है? तो दोस्तों पंडित नेहरू को सम्मिलित किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में वन्य जीव सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह 1 से 7 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। इस पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मीनाक्षी मंदिर किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों मीनाक्षी मंदिर जो है यह स्थित है मदुरई में। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का पहला स्मार्ट गांव कौन सा घोषित किया गया था? तो पहला स्मार्ट गांव घोषित किया गया था, उसका नाम है पुंसारी, जो कि गुजरात राज्य में है। तो ऑप्शन ए दोस्तों सही हो जाएगा, पुंसारी गुजरात। अगला सवाल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी तकनीक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह एक स्मार्ट डिवाइस कनेक्टिविटी है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक मुख्य रूप से संबंधित है किससे? स्मार्ट डिवाइस कनेक्टिविटी से। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत की पहली पूरी तरह से महिला संचालित पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों यह स्थापित पूर्ण रूप से किया गया था पुडुचेरी में। याद रखिएगा, पूर्ण रूप से यह महिला संचालित पुलिस स्टेशन है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भक्ति मार्ग को लोकप्रिय बनाने वाले संत रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो दोस्तों रामानंद जी के प्रमुख शिष्य थे कबीर। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो दोस्तों यहाँ संस्था पूछ रहा है, तो एनएसओ यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा गणना की जाती है किसकी? भारत की राष्ट्रीय आय की। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम बताइए। तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक का जो श्रेय है वो है राकेश शर्मा जी को, जो पहले भारतीय नागरिक थे जो अंतरिक्ष में गए थे। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, राकेश शर्मा। अगला सवाल, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को फ्लाइंग एंजल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पीटी उषा को फ्लाइंग एंजल के नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पीटी उषा। अगला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार व्यापार की शुरुआत कहाँ से की थी? तो दोस्तों व्यापार की शुरुआत उन्होंने सूरत से की थी, कपास और नील वगैरह के लिए। और दोस्तों कंपनी स्थापित हुई थी कोलकाता में। ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी कोलकाता में, लेकिन व्यापार उन्होंने पहली बार व्यापार कहाँ शुरू की थी? तो सूरत में। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है? तो दोस्तों खारे पानी की झील चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चिल्का झील। अगला सवाल है, भारत में पहली बार किस शहर में मेट्रो सेवा रेल सेवा शुरू की गई थी? तो दोस्तों यह मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी कोलकाता में। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी? तो दोस्तों जगदीश चंद्र बोस ने स्थापित किया था बोस इंस्टीट्यूट। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस भारतीय शहर को साइबराबाद कहा जाता है यानी कि नाम से भी जाना जाता है? साइबराबाद के नाम से भी जाना जाता है।
तो यह है हैदराबाद। हैदराबाद को साइबराबाद के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला सवाल है, कायाकल्प योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों कायाकल्प योजना का उद्देश्य है सरकारी अस्पतालों में सुधार लाना, यानी कायाकल्प कर देना। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पहला अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन कौन सा है जिसकी भारत ने शुरुआत की थी? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन जो था सौर ऊर्जा में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस महान व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो दोस्तों अबुल कलाम आजाद जी की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला डिजिटल विलेज कौन सा घोषित किया गया था? तो दोस्तों डिजिटल विलेज के बारे में बात हो रही है, तो अकोदरा जो गुजरात में है डिजिटल विलेज कहा गया था दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस भारतीय राज्य को ब्लैक राइस यानी कि काले चावल के लिए GI टैग प्राप्त हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ब्लैक राइस के लिए GI टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य को? तो मणिपुर को दोस्तों। मणिपुर को ब्लैक राइस यानी काले चावल के लिए GI टैग प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी मणिपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का पहला जल टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की गई थी? तो दोस्तों यह शुरू की गई थी मुंबई में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। अगला सवाल, किस वैज्ञानिक को इंडियन एडिशन के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों एडिशन अल्वा एडिशन जो बल्ब के आविष्कार किए थे, उन्हीं के समकक्ष किस वैज्ञानिक को कहा जाता है इंडियन एडिशन? तो दोस्तों इंडियन एडिशन कहा जाता है GC नायडू को। GC नायडू को इंडियन एडिशन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस राज्य को भारत का स्पाइस बाउल कहा जाता है? स्पाइस मतलब होता है मसाला, बाउल मतलब कटोरा, यानी कि मसाले का कटोरा। स्पाइस बाउल किस राज्य को कहा जाता है भारत के? तो दोस्तों मिजोरम को कहा जाता है स्पाइस बाउल, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। किस ऐतिहासिक ग्रंथ में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है? तो दोस्तों अलबरूनी की जो पुस्तक है, किताब है अलबरूनी की, उलहंद जिसका नाम है उलहंद, इस किताब में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा अलबरूनी की किताब उल हिंद। अगला सवाल, भारत में पहली बार किन गुफाओं में नटराज की प्राचीनतम प्रतिमा मिली है? तो दोस्तों एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज की प्राचीन प्रतिमा मिली है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा एलिफेंटा। किस भारतीय राज्य को ऑर्गेनिक हिमालयन स्टेट कहा जाता है? ऑर्गेनिक हिमालयन स्टेट किस भारतीय राज्य को? सिक्किम को दोस्तों कहा जाता है। सिक्किम को ऑर्गेनिक हिमालयन स्टेट कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। भारत में फूड एटलस किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया? तो दोस्तों यह नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित किया गया। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा नीति आयोग। हर घर जल मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी कि इसका प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों कि हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना हर घर जल मिशन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस भारतीय वैज्ञानिक को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दोस्तों वाटरमैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है राजेंद्र सिंह जी को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह। किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि झीलों का शहर? तो दोस्तों उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन बी उदयपुर सही जवाब हो जाएगा।
केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह लखनऊ में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ। भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट कौन थी? दोस्तों पहली महिला जो थी फोटो जर्नलिस्ट वो थी होमी व्यारावाला। होमी व्यारावाला। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा होमी व्यारावाला। भारत में किस स्थान पर पहली बार सौर रसोई योजना लागू की गई थी? सौर रसोई योजना याद रखिएगा, योजना का नाम है सौर रसोई योजना। किस स्थान पर लागू की गई थी? कौन से शहर में दोस्तों? तो यह लागू की गई थी तिरुपति। तिरुपति बालाजी का नाम आपने सुना होगा। तो उसी जगह पर पहली बार सौर ऊर्जा से चलने वाले सौर रसोई योजना को लागू किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस जनजाति का प्रसिद्ध घोटुल प्रथा है जो युवाओं की सामाजिक शिक्षा के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों यह जनजाति है मोरिया जनजाति। मोरिया जनजाति ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का पहला डिजिटल जंगल किस राज्य में विकसित किया गया है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश में विकसित किया गया है। यानी कि पहला डिजिटल जो जंगल है मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है, विकसित किया गया है। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल किस भारतीय वैज्ञानिक ने सबसे पहले रमन प्रभाव की खोज की थी? तो दोस्तों रमन प्रभाव की खोज खुद वैज्ञानिक जो थे CV रमन जी उन्होंने खोज की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी CV रमन। भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत में किस युग के दौरान हुई थी? तो दोस्तों यह हुई थी मध्यकालीन भारत के दौरान। ऑप्शन सी मध्यकालीन भारत सही उत्तर हो जाएगा। किस भारतीय राज्य में नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों नागालैंड में ही किया जाता है नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव। ऑप्शन सी नागालैंड सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है किस महिला को भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर बनने का गौरव प्राप्त है? तो दोस्तों मीरा कुमार जी जो बक्सर बिहार की रहने वाली हैं, ये भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन बी मीरा कुमार सही जवाब हो जाएगा। भारत में गांव की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ग्राम सभा के नाम से जाना जाता है। ग्राम सभा के नाम से जाना जाता है गांव की संसद को। ऑप्शन ए ग्राम सभा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है किस मुगल सम्राट ने तारीख-ए-अल्फी इतिहास ग्रंथ लिखवाना शुरू किया था? तो उस मुगल सम्राट का नाम बताना है जो दिए हुए हैं निम्न ABCD में। तो दोस्तों अकबर जो थे उन्होंने तारीख-ए-अल्फी यानी कि इतिहास ग्रंथ लिखवाना शुरू किया था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। किस राज्य में स्थित सूर्य मंदिर को भारत का ब्लैक पगोडा कहा जाता है? दोस्तों यानी कि कोणार्क सूर्य मंदिर जो है उसी को कहा जाता है और यह है किस राज्य में? तो यह उड़ीसा राज्य में है। सूर्य मंदिर जो है कोणार्क का उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा बी उड़ीसा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह 2005 में शुरू किया गया था। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 2005। अगला सवाल है किस स्वतंत्रता सेनानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया था? तो दोस्तों सबसे पहले भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह। किस भारतीय वैज्ञानिक को स्पेस मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दोस्तों विक्रम साराभाई को स्पेस मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे पहला लोकपाल कब नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों यह नियुक्त किया था 2019 को। सबसे पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था 2019 को। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा 2019।
अगला सवाल है रामसर स्थल किससे संबंधित होते हैं? तो दोस्तों रामसर जो स्थल होते हैं वे आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र से संबंधित होते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र। अगला सवाल भारत के किस राज्य में सबसे पहले ई चुनाव प्रणाली का परीक्षण किया गया? तो दोस्तों सर्वप्रथम तेलंगाना में परीक्षण किया गया। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना। अगला सवाल राजा महल और जहांगीर महल किस ऐतिहासिक स्थल में स्थित है? तो दोस्तों यह ओरछा एक जगह है वहां पर स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा ओरछा। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है अहमदाबाद में जो मोदी जी के नाम से है मोदी स्टेडियम। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। भारत में सबसे पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? तो दोस्तों यह स्थापित की गई थी मुंबई में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। माटी कला बोर्ड किस भारतीय राज्य द्वारा स्थापित किया गया है? तो दोस्तों यह राजस्थान द्वारा स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी राजस्थान सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे पहला मेट्रो रेल किस शहर में शुरू हुआ? तो दोस्तों यह शुरू हुआ था कोलकाता में। प्रश्न दोबारा आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों पीछे। तो कोलकाता सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता, जहां मेट्रो रेल शुरू हुआ था। अगला सवाल है शुद्ध शाकाहारी प्रमाण पत्र देने वाली भारतीय संस्था कौन सी है? तो दोस्तों जो शुद्ध शाकाहारी का प्रमाण देने वाली जो संस्था है उसका नाम है पी एटा इंडिया। ऑप्शन ए पी एटा इंडिया सही जवाब हो जाएगा। आगे प्रश्न बढ़ते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व भर में रेड क्रॉस जो दिवस मनाया जाता है वह 8 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी 8 मई सही जवाब हो जाएगा। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह असम राज्य में स्थित है। असम जिसकी राजधानी दिसपुर है, तो असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए असम सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो दोस्तों यह जोड़े गए थे 1976 में। 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ऑप्शन सी 1976 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यह हुई थी 1975 में। 1975 में भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा 1975। खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 2005 से 6 में। भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू हुआ था जिसमें भारत को संयोजित करना था। ऑप्शन सी 2005-6 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? तो दोस्तों नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों रक्त की औसत मात्रा होती है 5 से लेकर के 6 लीटर। 5 से 6 लीटर औसत मात्रा होती है मनुष्य के शरीर में। डी 5 से 6 लीटर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों यह 2006 में प्रारंभ हुआ था नरेगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी 2006। अगला सवाल है दोस्तों सबसे बड़ी पत्ती किस पौधे की होती है? तो दोस्तों एक पौधा है जिसका नाम है विक्टोरिया रिजिया।
सबसे बड़ी पत्ती इसी पौधे की होती है, विक्टोरिया रेजिया नाम है उसका। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। प्लीहा को शरीर में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों प्लीहा को शरीर में रक्त बैंक कहा जाता है, यानी ब्लड बैंक जिसको कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, रक्त बैंक। तक्षशिला किस देश में स्थित है दोस्तों? तो तक्षशिला अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। भारत के बंटवारा के पहले अखंड भारत में यह भारत में हुआ करता था। ऑप्शन सी पाकिस्तान सही जवाब हो जाएगा। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों यह क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट ट्रॉफी है ये। तो ऑप्शन ए क्रिकेट सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, नेहरू रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ की गई? तो दोस्तों यह 1989 1989 को शुरू हुआ था। तो सी 1989 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों यह हम्पी में पाए जाते हैं, हम्पी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट को ज्योतिष में विशेष रुचि थी? तो दोस्तों हुमायूं को ज्योतिष में विशेष रुचि थी। ऑप्शन बी हुमायूं सही जवाब हो जाएगा। पूना समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों 1932 में पूना समझौता हुआ था, जिसको पूना एक्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों WBC का जो मुख्य कार्य है वह है संक्रमण से सुरक्षा, संक्रमण से सुरक्षा। ऑप्शन बी संक्रमण से सुरक्षा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? तो दोस्तों रामायण और महाभारत की रचना हुई थी आर्यकाल में, आर्यकाल में। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो हुमायूं का पूरा नाम था दोस्तों नसीरुद्दीन हुमायूं। ऑप्शन ए नसीरुद्दीन हुमायूं सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे, और कहा जाता है कि सर्वप्रथम आज़ादी के बाद भी गोवा में पुर्तगाली मौजूद थे, यानी अंतिम गए भी थे। तो यहाँ पूछ रहा है कि सबसे पहले किस यूरोपीय शक्ति का ने प्रवेश लिया? तो पुर्तगाली यूरोपीय शक्ति था, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले थे, इन्होंने प्रवेश किया था। तो ऑप्शन डी पुर्तगाली सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो सिंधी भाषा में दोस्तों मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो यानी मोहनजोदड़ो मृतक का टीला। ऑप्शन सी मृतक का टीला सही जवाब हो जाएगा। भारत में मानव संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो यह मिलता है नर्मदा घाटी से। भारत में मानव के होने का सबसे पहला प्रमाण यहीं से मिलता है। ऑप्शन सी नर्मदा घाटी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों यह 120 दिन का होता है। रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन का होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध जो था वो अभी भी है नर्मदा नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये थे, सही जवाब हो जाएगा इसका सी नर्मदा नदी। 80 प्रश्न में से आपने कितना हल किया और आपको कितना समझ में आया, अपना उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। और प्रतिदिन 2 वीडियो आपको अपलोड होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और वीडियो आप तक पहुंच जाए। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, और मैं कोशिश करूंगा कि सभी ही प्रैक्टिस सेट का PDF आपको जल्द से जल्द उपलब्ध होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।